Hello, good evening everyone. Shubham here from SGM Tally. So we'll start today's session. As our today's session topic is about validation of HSN and connected GST feature. ओके सो छोटा सा उसका अपन एक ब्रीफ डे देख लेते हैं, ओवरव्यू देख लेते हैं कि हम लोग आज के सेशन में क्या क्या कवर करने वाले हैं। सो हम लोग इसमें देखने वाले फर्स्ट जो टैली ने अपना टैली का रिलीज जो अभी आया है 7.1 जो लेटेस्ट रिलीज है टैली का, उसके अंदर टैली ने जो एचएसएन जो रिलेटेड दिया हुआ है, एचएसएन वैलिडेशन का जो ऑप्शन दिया हुआ है वो टैली ने कहाँ कहाँ पे दिया हुआ है वो आज हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। जैसे कि टैली ने उसका दिया हुआ है कि एक मास्टर्स में आप देख सकते हैं, देन स्टॉक आइटम्स के अंदर आप देख सकते हैं, देन GST R1 रिटर्न जो अपन रिटर्न फाइल करने के टाइम पे जब भी अपन R1 अपलोड करने जाते हैं, GST R1 अपने जब भी अपलोड करने जाते हैं तभी टैली ने एक ऑप्शन दिया हुआ है कि आप HSN वैलिडेट कर सकते हैं। और फोर्थ जो दिया हुआ है GST R1 रिपोर्ट समरी, जो कि B2B B2C HSN समरी जो टैली ने दिया है उसके अंदर आपको वो टैली ने कैसे ऑप्शन दिया है वो आज हम लोग इसके अंदर देखने वाले हैं। एंड सेकेंड अपना टॉपिक रहेगा कनेक्टेड जीएसटी का। सो कनेक्टेड जीएसटी के अंदर अभी आप सबको सभी को पता है 11 तारीख है, सबका GST R1 फाइल करने का रहेगा। तो GST R1 आप टैली से कैसे सिंपल वे से अपलोड करके उसको फाइल कर सकते हैं वो आज हम अपने सेशन में देखने वाले हैं। ओके, तो उसके पहले हम एक छोटा सा जो 7.1 जो टैली रिलीज 7.1 दिया हुआ है उसके अंदर क्या क्या फीचर्स दिया हुआ है, मे बी जो नए ज्वाइन हुए रहेंगे उनको लिए हम लोग यहाँ पे एक दिखा देते हैं छोटा सा कि ये टॉपिक्स हम लोग ने कवर भी किया हुआ है और टैली ने ये फीचर्स ऐड किए हुए हैं 7.1 के अंदर। सो मैं मेरा स्क्रीन जो है फर्स्ट आपको शेयर कर देता हूँ। ओके, तो आप सभी स्क्रीन देख सकते हैं कि इसमें जो टैली अपना लेटेस्ट रिलीज जो लाया है 7.1, तो 7.1 के जो हाईलाइटेड फीचर्स जो है, जो पावरफुल फीचर्स टैली लेके आया हुआ है वो क्या क्या है आज हम लोग छोटा सा उसका एक मैं आपको ब्रीफ करा देता हूँ। तो फर्स्ट जो टैली ने दिया हुआ है जो भी बहुत पावरफुल जो फीचर टैली लेके आया है, वो है 8 टाइप ऑफ डिफरेंट डिफरेंट इनवाइसेस। तो इनवाइस टेम्पलेट जो टैली लेके आया है, जो कि हम लोग ने प्रीवियस टू प्रीवियस सेशंस में कवर किया हुआ है कि टैली ने जो 8 टाइप ऑफ इनवाइसेस है वो कैसे वर्क करता है, वो कैसे आपको आप खुद ही आपके हिसाब से कैसे उसको कस्टमाइज कर सकते हैं, आपके हिसाब से आप कैसे उसको क्रिएट कर सकते हैं, तो हम लोग ने उसके अंदर देखा है। सेकेंड जो टैली लेके आया है कंफर्टेबल रीडिंग विथ ऑटोग्राफ टेक्स्ट। तो ऑटोग्राफ टेक्स्ट जो टैली लेके आया है इसके अंदर आपका जो रीडिंग का है और रिपोर्ट का जो स्क्रीन है वो आपको एकदम रीडेबल दिखेगा। अगर लास्ट आइटम रहेगा या फिर लेजर नेम रहेगा तो आपको इजीली विजिबल हो जाएगा वो, या फिर वो ये कॉम्प्रेस होके दिखाएगा नहीं उसके अंदर, वो एक टैली लेके आया है। थर्ड जो हम लोगों ने देखा जो है बैंकिंग कनेक्टिविटी। तो कनेक्टिविटी बैंकिंग के अंदर क्या क्या एनहांसमेंट जो लेके आए थे वो भी हम लोग ने कवर टॉपिक कवर कर दिया है। देन फोर्थ जो आप देख सकते हैं सिंप्लीफाइड सिंप्लीफाइड जीएसटी कंप्लायंस, जो कि आज हम लोग देखने वाले हैं कि जीएसटी कंप्लायंस के अंदर टैली ने जो एचएसएन का जो एक फीचर लाया हुआ है वो क्या फीचर है और क्यों अपने के लिए इम्पोर्टेंट है वो हम लोग आज इसके अंदर देखने वाले हैं। देन इनवॉइस वाटरमार्क एंड लोगो सिग्नेचर, जो हम लोगों ने प्रीवियस सेशन में भी देखा है कि आप आपके इनवॉइस के ऊपर आपका खुद का वाटरमार्क या फिर कंपनी का लोगो कैसे ऐड कर सकते हैं, और कंपनी का साइन साइन एंड सिग्नेचर जो है ऑथराइज सिग्नेटरी वो कैसे ऐड कर सकते हैं, वो भी हम लोग ने उसके अंदर कवर कर दिया। देन सिक्स जो है ऑटो डेटा एंट्री फ्रॉम स्कैन पीडीएफ। तो आपका एंट्रीज जो है वो पीडीएफ स्कैन करके या फिर पीडीएफ को अपलोड करके कैसे टैली के अंदर क्रिएट कर सकते हैं वो भी हम लोग ने देख लिया है इसके अंदर। एंड द सेवेंथ जो दिया टैली ने भारत कनेक्ट, जो कि भारत कनेक्ट के भी अपने बहुत सारे सेशंस हुए हैं जिसके हम लोग ने उसको डेमोन्स्ट्रेट किया है कि भारत कनेक्ट का फीचर आपको कैसे यूजफुल रहेगा और वो कैसे वर्क करेगा। इन केस इस ये कोई टॉपिक रिलेटेड अगर आपको कुछ भी रिक्वायरमेंट रहेगा, अगर आपको फिर से ट्रेनिंग चाहिए या फिर आपको उसके अंदर उसका वीडियो लिंक चाहिए, तो प्लीज आप हमारा जो कम्युनिटी जो टैली का जो हम लोग ने बनाया हुआ है व्हाट्सएप के ऊपर, तो वो कम्युनिटी आप ज्वाइन कर लीजिए।
तो उसमें ये डे टू डे अपडेट्स आपको उसके अंदर मिलते जाएंगे, जो भी वीडियो लिंक्स भी शेयर करेंगे, आगे के जो हमारे वेबिनार्स रहेंगे वो भी हम लोग उसके अंदर शेयर करेंगे। ओके, सो हम अभी मूव करते हैं अपना जो मेन टॉपिक है, जो HSN का जो टैली ने दिया हुआ है वो हम लोग आज देख लेते हैं इसके अंदर। तो मैं मेरा स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। ओके, तो अभी टैली जो HSN का जो फीचर लेके आया है, तो फर्स्ट हम लोग इसके अंदर देख लेते हैं कि इस टैली का जो रिलीज है मेरा 7.1, जो कि मैंने अपडेटेड किया हुआ है, तो उसके अंदर जब भी आप कोई भी पार्टी का लेजर, सॉरी पार्टी का लेजर नहीं, जो भी आपका लेजर्स रहेंगे, जैसे कि हो गया ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, हो गया प्रोफेशनल फीस, हो गया या फिर एक्सपाइजेड जो भी लेजर्स है जो आप क्रिएट करते हैं, तो वहां पे आपको उसका HSN कोड जो है या फिर उसका सैक कोड जो अपन बोल सकते हैं, सर्विस कोड, वो आपको टैली ने कहाँ पे दिया हुआ है, कैसे दिया हुआ है, कितने सिंपल वे से दिया हुआ है, वो आज हम लोग इसमें देख लेते हैं। तो फर्स्ट में क्या करता हूँ, क्रिएट में जाता हूँ, लेजर्स में आ जाता हूँ। जैसे कि एक एग्जांपल में यहाँ पे डाल देता हूँ, ट्रांसपोर्ट ट्रांसपोर्ट चार्जेस बोल सकते हैं आप इसको। मैं यहाँ पे एक्सपेंसेस के अंदर ले लेता हूँ। ओके, तो ये तो सिंपल टैली ने दिया हुआ है कि आप लेजर क्रिएट करेंगे, देन यहाँ पे आपको HSN का डिटेल्स डालना है, HSN सैप जो सर्विस कोड का डिटेल्स आपको डालना है। तो मैं यहाँ पे क्या करता था, स्पेसिफाई कर देता हूँ। तो जैसे स्पेसिफाई किया तो आप देख सकते हैं पूरा लिस्ट यहाँ पे आपका ओपन हो गया, जो भी HSN कोड है जो एज पर पोर्टल जो है टैली ने यहाँ पे दिया हुआ है। आप देख सकते हैं लिस्ट ऑफ HSN कितने, 22,355। तो उतने HSN टैली ने इसके अंदर अपडेट किए हैं। तो आपको सिंपली क्या करना है कि आपको अगर ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस का जो है सैक कोड पता नहीं है, या फिर आप ऑनलाइन सर्च करके देख रहे हैं बट वो भी वैलिडेट नहीं हो रहा है, तो आप सिंपली यहाँ पे टाइप कर सकते हैं ट्रांसपोर्ट चार्जेस बोल सकते हैं। अभी ट्रांसपोर्ट चार्जेस तो यहाँ पे नहीं आ रहा है। ओके, तो अभी ट्रांसपोर्ट का आपने सपोज ऑनलाइन सर्च किया और उसमें आपको पता चला कि ट्रांसपोर्ट का जो HSN स्टार्ट हो रहा है, जो भी सैक कोड स्टार्ट हो रहा है, वो 9965 से स्टार्ट हो रहा है। ओके, तो मैंने 9965 यहाँ पे डाल दिया, तो आप देख सकते हैं पूरा लिस्ट आपको यहाँ पे दिखा रहा है कि HSN जो आपने सैक कोड जो डाला हुआ है, जो कि 9965, जो कि ट्रांसपोर्ट रिलेटेड ही है, पर इसके अंदर भी डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस दिए हैं, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है, रिलेटेड टू रोड हो सकता है, रिलेटेड टू रेलवे हो सकता है, एनीथिंग रिलेटेड टू ट्रांसपोर्ट हो सकता है, या फिर ट्रांसपोर्ट फॉर रोपवे हो सकता है। तो आपका जो ट्रांसपोर्ट का जो भी HSN है, जो भी आपका यूजफुल है, जिस रिलेटेड आपको ट्रांसपोर्टेशन का जो HSN वहां पे ऐड करना चाहते हो, तो वहां पे आप लिस्ट में से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं 996511 जो है HSN ट्रांसपोर्ट का, वो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर देता हूँ। तो उसका जो डिस्क्रिप्शन है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे टैली फीड कर देगा। तो ये HSN का जो ऑप्शन है, टैली ने बहुत ही अच्छा ऑप्शन इसके अंदर दिया हुआ है कि आप डायरेक्टली इसमें सिंपली उसका जो डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन के साथ भी सर्च कर सकते हैं। सेम वे से आप HSN कोड या फिर सैक कोड अगर आपके पास अवेलेबल रहेगा, तो सैक कोड के साथ भी आप इसको अंदर क्रिएट कर सकते हैं। तो ये HSN का टैली नहीं, ये तो आपका हो गया मास्टर लेवल पे। ओके, मैं अभी फिलहाल सेव कर देता हूँ। ओके, अभी हम लोग देखते हैं कि स्टॉक आइटम लेवल पे टैली ने कैसे दिया हुआ है। तो मैं सिंपली आ जाता हूँ क्रिएट के अंदर, स्टॉक आइटम के अंदर आ जाता हूँ। तो स्टॉक आइटम के अंदर जैसे कि मैं एक कोई भी स्टॉक आइटम ले लेता हूँ, जैसे कि मैं लेता हूँ प्रिंटेड बुक्स करके, इसमें मैंने डिटेल्स डाल दिया। हाँ, ओके, अभी मैं आ जाता हूँ यहाँ पे HSN सैक रिलेटेड डिटेल्स के अंदर। तो HSN सैक रिलेटेड डिटेल्स के अंदर हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं स्पेसिफाइड डिटेल्स हियर कर लेते हैं। ओके, इसमें भी सेम आपको ऑप्शन आ गया जैसे हम लोग ने लेजर में देखा, वैसे ही सेम ऑप्शन आपको स्टॉक आइटम क्रिएशन के टाइम पे भी टैली ने दिया हुआ है कि आप इधर ही आपका HSN वैलिडेट भी कर सकते हैं, और आप डिस्क्रिप्शन के साथ चेक करके उसको ऐड कर सकते हैं टैली के अंदर। ओके, अभी ये HSN में आइटम के नेम के हिसाब से सर्च करके देख लेता हूँ, प्रिंटेड बुक्स करके। तो उसका HSN का पूरा डिटेल्स यहाँ पे आ गया, जो कि प्रिंटेड बुक्स का जो HSN कोड है वो टैली ने ही मुझे यहाँ पे दे दिया। मीन्स आपको एक तो ऑनलाइन ब्राउज नहीं करना पड़ेगा, जैसे कि आप गूगल क्रोम पे जाके सर्च करते हो तो वहाँ पे कभी कभी बहुत अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ HSN दिखाता है, तो आपको उसमें से सर्च करना पड़ता है, या फिर आप पोर्टल पे जाके वहाँ पे
मास्टर सर्च करते हो तो वहां पे भी आपको सेम सर्च करना है। तो अभी टैली ने खुद ने ही दे दिया है कि आप टैली के अंदर ही उसको सर्च कर लीजिए, जो भी आइटम रहेगा आप आइटम का नेम डाल दीजिए। अगर आप HSN कोड या फिर सैक कोड आपको अगर पता रहेगा तो आप वो टैली के अंदर डायरेक्टली एंटर करके उसको सिलेक्ट कर दीजिए। तो ये HSN का टैली ने इसके अंदर स्टॉक आइटम में दिया हुआ है, एज वेल एज जो हम लोग ने मास्टर्स में देखा हो मास्टर्स में भी दिया हुआ है। ओके, अभी मैं इसको सेव कर देता हूँ। ओके, इसके बाद हम लोग आ जाते हैं GSTR1 के अंदर। GSTR1 जो रिपोर्ट दिया हुआ है टैली ने, उसके अंदर आपको HSN कैसे वैलिडेट करना है। तो मैं आ जाता हूँ डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स के अंदर, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स, GST रिपोर्ट, GSTR1। ओके, तो GSTR1 ये आपका प्रिपेयर हो गया यहाँ पे। ओके, तो टैली ने जो एक ऑप्शन ऐड किया है कि आपको HSN जो वैलिडेट करना है, तो राइट साइड में आप ऑप्शन देख सकते हैं F7 करके, वैलिडेट HSN सैक डिटेल्स। तो आपको सिंपली ये बटन पे क्लिक कर देना है, F7। ओके, अभी मैंने जैसे ही F7 बटन क्लिक कर दिया तो टैली ने जितने भी HSN प्रॉपर थे वो सब वैलिडेट कर दिए, और जो इनवैलिड HSN और सैक डिटेल्स थे वो आपको यहाँ पे शो कर रहे हैं कि ये जो डिटेल्स थे ये इनवैलिड डाले हुए हैं आपने। मतलब इसका एक तो HSN रॉन्ग डाला हुआ है, या तो उसका कुछ कोड मिस है, जैसे कि ये 6 डिजिट है, कोई कोई जगह पे 8 डिजिट होते हैं, तो आपने वो 6 डिजिट डाला है, इसकी वजह से वैलिडेट नहीं कर रहा है, वो आपको यहाँ पे दिखा रहा है। तो सिंपली मैं आ जाता हूँ यहाँ पे फर्स्ट HSN कोड के अंदर। ओके, अभी ये HSN कोड मैंने कहाँ कहाँ पे डिफाइन किया और कहाँ कहाँ से उठा रहे हो आपको यहाँ पे दिखा रहा है कि आपने ग्रुप लेवल पे सेट किया हुआ है, इसके लिए दिखा रहा है सेल्स ग्रुप के अंदर। देन वो लेजर के अंदर भी आपने सेम HSN कोड डाला हुआ है, इसके लिए सेल्स लेजर के अंदर दिखा रहा है। स्टॉक आइटम ग्रुप के अंदर आपने कहाँ पे डाला है, वो भी आपको सेम यहाँ पे दिखा रहा है कि ये ग्रुप के अंदर आपने डाला हुआ है वो HSN कोड और स्टॉक आइटम। तो ये स्टॉक आइटम ये सब डिटेल्स के अंदर आपने वो सेम जो HSN कोड है जो 697010, वो यहाँ पे आपने एंटर किया हुआ है, इसकी वजह से वो आपको यहाँ पे सभी का डिटेल्स दिखा रहा है। ओके, सेम वे से आप क्या कर सकते हैं, एफर्ट करके वाउचर वाइज भी देख सकते हैं कि कौन से वाउचर्स में आपका वो HSN यूज हुआ है जो कि इनवैलिड HSN दिखा रहा है। तो ये चार जो ट्रांजेक्शन दिखा रहे हैं मुझे, ये चारों ट्रांजेक्शन के अंदर जो मैंने HSN जो सिलेक्ट किया हुआ है, जो भी एंट्री आपने किया हुआ है, वो ट्रांजेक्शन के अंदर आपका HSN इनवैलिड है। अगर ये HSN इनवैलिड रहेगा तो आपका पोर्टल पे अपलोड नहीं होगा, मतलब जो आप GSTR1 जब आप फाइल करने जाएंगे तभी भी आपको ये प्रोसेस फॉलो करना है कि आपको पहले HSN कोड वैलिडेट कर देना है। HSN कोड वैलिडेट करके देन आपको आगे का प्रोसेस करना है जो GSTR1 अपलोड करने के लिए आप करते हैं। ओके, तो अभी हम लोग क्या कर लेते हैं, ये सभी ट्रांजेक्शन्स में सिलेक्ट कर लेता हूँ वन बाय वन। ओके, अभी इसको मुझे रेक्टिफाई करना है, मुझे इसको करेक्ट कराना है, तो आपको सिंपली इसको सिलेक्ट करके राइट साइड में टैली ने ऑप्शन दिया हुआ है अपडेट HSN सैक डिटेल्स करके। तो सिंपली आपको अपडेट HSN सैक डिटेल्स के ऊपर क्लिक कर देना है। ओके, अभी मुझे ये HSN दिख रहा है जो कि मैंने ऑलरेडी डाला हुआ है, बट वो रॉन्ग HSN है, तो करेक्ट HSN जो मेरे पास है, तो मैं यहाँ पे करेक्ट HSN कोड यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। तो ये करेक्ट HSN जो है, जो कि टाइल्स का जो मैंने सिरेमिक टाइल्स का सिलेक्ट किया हुआ है, वो यहाँ पे दिखा रहा है। तो ये करेक्ट HSN कोड में सिलेक्ट करके डिस्क्रिप्शन भी उसका आ गया, एक्सेप्ट कर लेता हूँ इसको। तो जो करेक्ट HSN है उसके साथ मेरे जितने भी वाउचर्स है, जितने भी ट्रांजेक्शन है, जितने भी स्टॉक आइटम हो गए, लेजर हो गए, उसके ग्रुप्स हो गए, स्टॉक ग्रुप्स हो गए, उसमें सभी में वो जो करेक्ट वन HSN कोड है वो एक ही साथ में वन क्लिक में ही आपका अपडेट हो गया। वो ट्रांजेक्शन्स के अंदर आप जब भी वो ट्रांजेक्शन्स के अंदर देखेंगे तो वहां पे ऑटोमेटिकली सेट हो गया। तो ऐसे कभी कभी अपना होता है कि हम लोग ने अगर कोई HSN कोड रॉन्ग डाला है और उसमें सपोज 10 या फिर 20 ट्रांजेक्शन हम लोगों ने कर लिया, तो हम लोग के ईच एंड एवरी टाइम वो अंदर जाके उसको चेंज करना पड़ता है या फिर रिसेव करना पड़ता है, करेक्ट करना पड़ता है। तो अभी टैली ने इधर दे दिया कि आप इधर पहले HSN कोड एक तो वैलिड कर लो GSTR1 फाइल करने के पहले, और उसको वन क्लिक में ही उसको रेक्टिफाई भी कर दो, मतलब उसको करेक्ट कर दो वैसे ही। तो आपको ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन में जाके उसको करेक्शन करने का जरूरत नहीं है, टैली ने यहाँ पे आपको वो ऑप्शन दे दिया है। तो ओके, अभी ये हो गया GSTR1 के रिटर्न्स के अंदर। अभी आपको HSN समरी जो दिया हुआ है, HSN समरी के अंदर हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे। ये जो HSN समरी जो B2B B2C का दिया हुआ है, इसमें मैं आ जाता हूँ। तो यहाँ पे सभी HSN कोड का डिटेल्स आपको दिखा रहा है।
तो यहाँ पे भी, इसके अंदर भी टैली ने एक सेम ऑप्शन दिया हुआ है, वैलिडेट HSN सैक का, जो कि राइट साइड में ऑप्शन दिया हुआ है, F7 वैलिडेट HSN सैक। इसके ऊपर मैं क्लिक कर लेता हूँ फर्स्ट। ओके, अभी जो प्रीवियसली हम लोग ने जो रिपोर्ट देखा, जो GSR 1 के अंदर से भी आप कर सकते हैं, सेम ऑप्शन आपको HSN के अंदर, HSN B2B समरी के अंदर भी टैली ने दिया हुआ है। तो आपको वो भी यहाँ से आप उसको रेक्टिफाई कर सकते हो। तो मैं HSN कोड के अंदर आ जाता हूँ, जो कि एक HSN कोड जो है वो मुझे इनवैलिड दिखा रहा है, मीन्स HSN कोड कुछ तो रॉन्ग डाला हुआ है, या तो उसके अंदर कुछ तो मिसिंग है। तो मैं वो HSN कोड के अंदर एंटर कर देता हूँ। ओके, अब ये दिखा रहा है कि ये पर्टिकुलर स्टॉक आइटम के अंदर जो अपने HSN कोड डाला है वो दिखा रहा है। तो सिंपली आप इधर से भी उसको अपडेट कर सकते हैं। सिंपली मैं यहाँ पे सिलेक्ट करके इसको अपडेट HSN साइड डिटेल्स कर देता हूँ। करेक्ट वन HSN जो कि मैंने ऑनलाइन देखा हुआ है या फिर मेरे पार्टी से मुझे जो रिसीव हुआ है वो मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, और उसको एंटर करके यहाँ पे आपको इफेक्टिव डेट पूछ रहा है, तो मैं इफेक्टिव डेट डाल देता हूँ 1 अप्रैल 2026, और उसको सेव कर देता हूँ। तो आपके जो HSN कोड, जो अपने रॉन्ग HSN कोड ऐड किए थे, जो मैंने HSN कोड रॉन्ग डाले थे, वो मैंने अपडेट कर दिया और करेक्ट वन यहाँ पे ऐड हो गया। मीन्स ये मेरा जो रिटर्न है, ये टैली के लिए जो अपलोड करने के लिए रेडी हो गया है। तो ये जो फर्स्ट हम लोग ने टॉपिक लिया जो HSN कोड का, जो आप मास्टर लेवल पे भी कर सकते हैं, स्टॉक आइटम लेवल पे भी कर सकते हैं, और GSTR 1 के रिपोर्ट के अंदर भी कर सकते हैं, उसका वैलिडेशन वो हम लोग ने इसके अंदर देख लिया है। ओके, तो अभी इसका नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है, जो कि GSTR 1 आपको अपलोड कैसे करना है टैली से, और उसको फाइल कैसे करना है, वो हम लोग इसके अंदर देख लेते हैं। मैं मेरा सेकंड स्क्रीन शेयर कर देता हूँ इसके अंदर। ओके। ओके, तो अभी जो हम लोग ने कनेक्टेड GST का जो टैली ने इसके अंदर फीचर दिया हुआ है, तो कनेक्टेड GST का फीचर आपको इनेबल करने के लिए फर्स्ट क्या करना है, कंपनी में जाना है। देन आपको यहाँ पे F11 फीचर्स का ऑप्शन दिया हुआ है, तो मैं F11 फीचर्स के अंदर आ जाता हूँ। देन आपको अंडर टैक्सेशन के अंदर आपको ऑप्शन है इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, तो इसके अंदर मैं एंटर कर लेता हूँ। यहाँ पे मेरे मल्टीपल GST एंड रजिस्ट्रेशन है, इसके लिए मल्टीपल GST दिखा रहा है, मैं एक तमिलनाडु रजिस्ट्रेशन यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, ये आपका GST का डिटेल्स जो आपने प्रीवियसली डाला रहेगा वो आपको यहाँ पे दिखा रहा है, GST नंबर एंड ऑल। ओके, अभी एक फीचर टैली ने इसके अंदर दिया हुआ है कनेक्टेड GST डिटेल्स, तो ये डिटेल्स आपको यहाँ पे फीड करना है, जो कि आपका पोर्टल का जो GST पोर्टल का जो यूजर नेम लॉग इन करने के लिए आप यूज करते हैं, वो यूजर नेम आपको यहाँ पे डाल देना है। एंड देन मोड ऑफ फाइलिंग आपको डालना है कि आपको DSC के थ्रू करना है या फिर EVC के थ्रू करना है। तो यहाँ पे मैं EVC सिलेक्ट करके इसको सेव कर देता हूँ। ओके, तो फर्स्ट आपको F11 में जाके उसको ऑन कर देना है। ओके, इसके बाद मैं आ जाता हूँ रिटर्न के अंदर, जो कि DOG रिपोर्ट के अंदर में यहाँ पे GSTR 1 में आ जाता हूँ। यहाँ पे मैं पीरियड सेलेक्ट कर देता हूँ। अभी ये मेरा डेमो डेटा है, इसके लिए मैंने ओल्ड जो पीरियड डेट्स है वो यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किए हुए हैं। इसके लिए मैं डेटा डाल देता हूँ। तो डेट मैंने यहाँ पे डाल दिया। मैं मल्टीपल रजिस्टर होने रजिस्ट्रेशन है, इसकी वजह से मैं क्या कर लेता हूँ, F3 जो कि राइट साइड में आपको ऑप्शन दिया हुआ है F3 कंपनी का डिटेल्स, उसके ऊपर क्लिक करके मेरा जो रजिस्ट्रेशन मुझे जो अपलोड करना है कंपनी का, वो मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, जो कि तमिलनाडु रजिस्ट्रेशन है। तो मैं यहाँ पे तमिलनाडु रजिस्ट्रेशन सिलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, अभी मैंने यहाँ पे तमिलनाडु रजिस्ट्रेशन सिलेक्ट किया, तो मुझे R1 जो अपलोड करना है पोर्टल के ऊपर, तो उसके पहले आपको क्या क्या प्रिकॉशंस, मतलब क्या क्या चीज का आपको ध्यान रखना है, वो मैं आपको पहले यहाँ पे दिखा देता हूँ। ओके, फर्स्ट तो आपको क्या करना है, जो अनसर्टन ट्रांजेक्शन है, अनसर्टन ट्रांजेक्शन्स को आपको पहले क्लियर कर देना है। बिकॉज अगर आपके रिटर्न के अंदर अगर अनसर्टन ट्रांजेक्शन्स रहेंगे, तो टैली जब भी अपलोड करेगा तो आपको वहां पे एरर देगा कि प्लीज क्लियर फर्स्ट अनसर्टन ट्रांजेक्शन्स, देन आपको अपलोड करने के लिए देगा। तो फर्स्ट आपको चीज का क्या ध्यान रखना है कि आपको अनसर्टन ट्रांजेक्शन्स जो है वो जीरो रखना है, उसके अंदर कोई भी ट्रांजेक्शन्स नहीं होना चाहिए। ओके,
उसके बाद आपको नेक्स्ट क्या करना है कि राइट साइड में देखिए आपको ऑप्शन दिया हुआ है वैलिडेट पार्टी जीएसटीआर। तो जब भी आप जीएसटीआर 1 फाइल करने चाहते हैं या फिर अपलोड करने चाहते हैं, उसके पहले आपको F6 करके पार्टी जीएसटी डिटेल्स जो है वो ऑप्शन दिया हुआ है, उसको आपको पहले वेरीफाई कर लेना है। तो आपको इधर फेच डिटेल जीएसटी डिटेल्स पे क्लिक करके पहले आपको चेक करना है कि जो भी आप ट्रांजेक्शन यूज कर रहे हैं, तो उसके अंदर जो भी आपने पार्टीज सिलेक्ट किए हुए हैं, वो पार्टीज आपकी रजिस्टर्ड है, अनरजिस्टर्ड है, कैंसल्ड है या फिर सस्पेंडेड है, उसका स्टेटस आपको फर्स्ट चेक कर देना है। बिकॉज अब कभी कभी क्या हो सकता है कि आपने पार्टी का जीएसटी नंबर तो डाल दिया, उसका बिल भी बना दिया और अपलोड भी कर रहे हैं आप, बट जब भी आप अपलोड करने जाएंगे तो उसके पहले आपको अगर पता चला कि वो कैंसल्ड है, जब भी आप अपलोड कर रहे हैं तो फिर आपको पता चलेगा, कुछ एरर देगा कि ये पार्टी का अपलोड नहीं हो रहा है। तो आप तभी चेक करेंगे, तो तभी आपको पता चलेगा कि ये पार्टी का कैंसल्ड है या फिर सस्पेंडेड है। तो उसके पहले ही आपको अपलोड करने के पहले ही टैली ने यहाँ पे ऑप्शन दे दिया है कि आप पहले उसको फेच करके चेक कर लो कि ये वैलिड है कि नहीं। मीन्स वो जो पार्टी का जीएसटी नंबर है वो एक्टिव है, इनएक्टिव है कि कैंसिल है, वो आपको फर्स्ट उसके अंदर चेक कर लेना है। ओके। उसके बाद जो मैंने अभी आपको बताया कि एचएसएन, जो कि आपको एचएसएन वैलिडेट कर देना है कि सभी जितने भी आपने स्टॉक आइटम्स लिए हुए, जितने भी अपने ट्रांजैक्शंस लिए, उनके सभी का जो एचएसएन कोड है वो वैलिड है कि नहीं, वो आपको फर्स्ट चेक कर लेना है। सेकंड चेक कर लेना है, फर्स्ट आपको पार्टी जीएसटी डिटेल्स, देन आपको एचएसएन सिलेक्ट वैलिडेट कर देना है। ओके। उसके बाद थर्ड आ जाता है, मैं यहाँ पे पीरियड चेंज कर देता हूँ बिकॉज जो टैली ने दिया हुआ है, जो कि गवर्नमेंट का रूल भी आया था कि मई 2025 से जो बी टू बी और बी टू सी एचएसएन समरी जो टैली ने जीएसटी पोर्टल पे जो कंपलसरी हो गया था कि एज पर रूल आपको बी टू बी और बी टू सी का एचएसएन समरी अपलोड करना है ऊपर। तो वो जो ऑप्शन है वो फर्स्ट मई 2025 से एप्लीकेबल हुआ था, इसके लिए मैंने यहाँ पे पीरियड चेंज कर दिया, जो कि मेरे ट्रांजेक्शन है कर्नाटका रजिस्ट्रेशन के अंदर। तो आपको सिंपली क्या करना है, उसके बाद आपको एचएसएन समरी जो है बी टू बी और बी टू सी सेक्शन जो है वो अलग अलग है कि नहीं, वो आपको चेक कर लेना है कि अपने बी टू बी सप्लाईज और बी टू सी सप्लाईज जो है उसका एचएसएन जो आपने डाला हुआ है वो यहाँ पे डिफाइन है कि नहीं, वो आपको चेक कर लेना है। ओके। तो ये चीजों का पहले आपको प्रिकॉशन लेके, देन उसके बाद आपको उसको अपलोड के लिए सेंड करना है। ओके। तो अपलोड सेंड करने के लिए मैं एक जस्ट मेरा स्क्रीन शेयर करता हूँ जिसमें इंस्टेंट डेमो का सेक्शन दिया हुआ है, वो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि अपलोड का प्रोसेस आपका कैसे होगा उसके अंदर। तो हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं पहले कि अपलोड प्रोसेस कैसा है आपका। ओके। तो GSTR 1 आपका प्रिपेयर हो गया, जो कि मैंने आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है वो आपको मैंने बता दिया उसके अंदर। तो मैं अपलोड कैसे करना है, तो आपको फर्स्ट क्या करना है, एक्सचेंज में जाना है। देन यहाँ पे आपको अपलोड जीएसटी रिटर्न्स का ऑप्शन दिया हुआ है, तो सिंपली सिंपली आपको अपलोड जीएसटी रिटर्न्स पे क्लिक करना है। देन आपको GSTR 1 सिलेक्ट करना है, जो कि आपको GSTR 1 के डिटेल्स आपको अपलोड करना है। इसके लिए GSTR 1 में यहाँ पे सिलेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद आपके जितने भी डिटेल्स है वो आपको यहाँ पे शो करे कि जो पर्टिकुलर मंथ के जो ट्रांजेक्शन है वो यहाँ पे आपके शो करे कि इतने ट्रांजेक्शन से आपको अपलोड करने के लिए आ रहे हैं। तो सिंपली आपको ये सेंड बटन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप सेंड बटन पे क्लिक कर देते हो तो आपको सेंड ओटीपी के लिए ऑप्शन आता है। अभी ये जो ओटीपी वैलिडेशन जो टैली ने दिया हुआ है, इसके अंदर आप 30 डेज तक उसको वैलिडेशन रख सकते हैं कि आपका जो ओटीपी जो आपने सेंड कर दिया और जो लॉगिन कर लिया तो 30 डेज तक वो वैलिड रहेगा उसके अंदर। प्रीवियसली जो था वो 6 आवर्स था, वो अभी 30 डेज का टैली ने उसके अंदर कर दिया है। तो आप जैसे ही यहाँ पे ओटीपी सेंड बटन पे क्लिक कर रहे थे, आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी पे भी आपका ओटीपी आ जाता है, वो आपको ओटीपी एंटर कर देना है। तो आपका ये रिटर्न अपलोड के लिए चला जाएगा और आपको यहाँ पे मैसेज दिखाएगा कि अपलोड इज सक्सेसफुल फॉर द पर्टिकुलर रजिस्ट्रेशन। जो रजिस्ट्रेशन आपने सिलेक्ट किया हुआ है वो रजिस्ट्रेशन का आपका अपलोड सक्सेसफुल हो गया है GSTR 1 का। ओके। अभी ये हो गया आपका अपलोड, तो आपने GSTR 1 अपलोड कर लिया। नेक्स्ट हम लोग प्रोसेस देखते हैं कि GSTR 1 फाइल कैसे करना है। तो सिंपली आपको फाइल के लिए ऑप्शन क्या दिया हुआ है, सेम आपको एक्सचेंज में जाना है। एक्सचेंज के अंदर ही आपको ऑप्शन मिल जाएगा फाइल GSTR 1 का। तो सिंपली क्लिक ऑन फाइल GSTR 1। तो आपने फाइल GSTR 1 के ऊपर क्लिक कर दिया यहाँ पे। देन इसके बाद आपको यहाँ पे
सेंड बटन पे क्लिक करना है। तो ये फाइलिंग के लिए चला गया। तो आपको यहाँ पे समरी उसका दिखा रहा है, तो फर्स्ट आपको समरी चेक कर लेना है कि आपने जो अपलोड किया हुआ है। तो आपको आप पोर्टल पे लॉगिन करके भी चेक कर सकते हैं, या फिर आपके पास जो डिटेल्स रहेगा उससे भी आप चेक कर सकते हैं कि जो आपने समरी जो दिया हुआ है वो प्रॉपर है कि नहीं, उसके वैल्यूज आपको चेक कर लेना है। देन आपको कंटिन्यू फाइल बटन पे क्लिक कर देना है। ओके, कंटिन्यू फाइल बटन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे फाइलिंग डिटेल्स फॉर ईवीसी, तो ईवीसी जो डिटेल्स है, जो कि पैन नंबर डिटेल्स, आपको पैन नंबर डिटेल्स आपका यहाँ पे डाल देना है। देन आपको वो रजिस्टर नंबर पे आपको ओटीपी आ जाएगा, तो आपको ओटीपी एंटर कर देना है। देन ये फाइलिंग प्रोसेस दिखाएगा आपको, और यहाँ पे फाइलिंग सक्सेसफुली दिखाएगा। तो GSTR 1 फाइलिंग जो है वो आपका यहाँ पे सक्सेसफुल हो गया, और आपका ARN नंबर, जो एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर जो है, वो भी यहाँ पे डायरेक्ट टैली ने उसके अंदर जनरेट कर दिया है। तो आपका ARN नंबर भी इसके अंदर पुट हो गया। मीन्स आपको पोर्टल पे जाके लॉगिन करने का भी जरूरत नहीं है, टैली ने ही सभी डिटेल्स आपको इसके अंदर दे दिया है। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट क्लिक कर लेता हूँ व्यू समरी के ऊपर, और अभी यहाँ पे देख सकते हैं आप GST रजिस्ट्रेशन के नीचे ARN नंबर भी आ गया, उसका डेट भी आ गया, और उसका स्टेटस भी आ गया कि ये फाइल्ड हो गया करके आपका। तो ऐसे सिंपल वे से आप डायरेक्टली GSTR 1 टैली से फाइल कर सकते हैं। तो ये सिंपल वे टैली ने दिया हुआ है कि आप डीएस पहले तो GSTR 1 आपका अपलोड कर दीजिए। GSTR 1 आपका अपलोड हो गया, उसके बाद उसको आपको फाइल कर देना है। GSTR 1 को आपको फाइल कर देना है उसके अंदर। तो ये जो आपका हमारा जो आज का टॉपिक था, जो HSN कोड रिलेटेड इनहांस में जो टैली ने दिया हुआ है, वो आज हम लोग ने उसके अंदर कवर कर लिया। और GSTR 1 जो है वो आपको टैली से कैसे अपलोड करना है और फाइल कैसे करना है, वो भी हम लोग ने आज के सेशन में इसके अंदर कवर कर दिया है। सो मैं चैट बॉक्स में कम्युनिटी लिंक आपको शेयर करता हूँ। तो जिन्होंने भी अभी तक कम्युनिटी लिंक ज्वाइन नहीं किया है, प्लीज वो कम्युनिटी लिंक में ज्वाइन कर लीजिएगा व्हाट्सएप कम्युनिटी में। बिकॉज हमारे जो भी अपडेटेड सेशंस रहेंगे उसके लिंक आपको वहां पे मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर योर एक्टिव पार्टिसिपेशन। होप आज का सेशन आपके लिए इंफॉर्मेटिव और यूजफुल रहा होगा। और आप अभी सभी जो यूजर्स है वो टैली प्राइम 7.1 का लेटेस्ट फीचर्स का बेनिफिट ले लीजिए। अगर आपने अभी तक अपडेट नहीं किया रहेगा तो हमारी टीम से कनेक्ट कर लीजिए, और वो आपको अपडेट करके लेटेस्ट बेनिफिट्स का यूज आप उसके अंदर कर सकते हैं। सो कम्युनिटी लिंक भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा। तो कम्युनिटी लिंक ज्वाइन करने का आपको बेनिफिट क्या होगा, एक तो हमारी जो रेगुलर वेबिनार्स है वो भी उसमें अंदर मिल जाएंगे आपको। देन लेटेस्ट अपडेट्स जो भी टैली रिलेटेड रहेंगे वो भी मिल जाएंगे। देन प्रैक्टिस टिप्स एंड ट्रिक्स भी आपको उसके अंदर मिल जाएगा। और आपके जो भी कलीग्स रहेंगे, जो भी आपके रिलेटिव्स रहेंगे, फ्रेंड्स रहेंगे, उनको भी आप रिकमेंड कर सकते हैं। तो वो भी हमारे कम्युनिटी लिंक में ज्वाइन हो सकते हैं, और हमारा जो वेबिनार्स है वो डेली बेसिस पे अटेंड कर सकते हैं। सो वंस अगेन थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। मिलते हैं बहुत ही जल्दी एक इंफॉर्मेटिव वेबिनार के साथ। सो तब तक के लिए टेक केयर, स्टे अपडेटेड एंड हैप्पी अकाउंटिंग। थैंक यू।